राधे कृष्ण साथियों, राधे ही राधे। जय हो माई की, जय भवानी, जय महाकाल। भक्तजनों, कल हम लोगों ने चर्चा की कि कैसे कथा का आयोजन हो रहा था और भृगु ऋषि अन्य अन्य ऋषियों को, यहाँ तक जो अहंकार से भरे हुए बैठे हुए थे, उनको बुलाने गए। कथा का प्रारंभ होता है, सनकादिक ऋषि कथा वाचन प्रारंभ करते हैं। और सबसे पहले, जैसा हम लोगों ने प्रथम अंक में चर्चा की थी, कथा का महात्म। वैसे भी चर्चा में हम लोगों की कथा का महात्म ही चल रहा है, पर उन्होंने भी कथा को कथा के महात्म से ही प्रारंभ किया। और क्या कहा? सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हर्षचित्तम समाश्चयेत्। अर्थात भागवती कथा को, श्रीमद् भागवत जी की जो कथा है, इसको सदा सेवन कीजिए, सदा सेवन कीजिए, जिसके श्रवण मात्र से, जिसके सुनने मात्र से हृदय में श्री हरि का वास हो जाता है। तो आपका प्रश्न या एक विचार आना स्वाभाविक है। जब भी मैं ये श्लोक पढ़ता हूँ, कहता हूँ, तब एक चिंतन, एक विषय जरूर आता है जो मुझे लगता है किसी भी जिज्ञासु श्रोता के मन में आएगा कि आखिर हम पापी हैं, हम पापो हम पाप कर्मा हम पाप आत्मा पाप संभव। तो हमारा तो मूल स्वभाव ये है, तब सिर्फ इस कथा के सुनते ही आखिर श्रीहरि का वास हमारे हृदय में कैसे हो जाएगा? तो इसका जो विचार है वो ये है कि कानों का सीधा संबंध हमारे हृदय से होता है। कानों का सीधा संबंध हमारे हृदय से होता है। इसका उदाहरण ये है कि अगर आप किसी व्यक्ति के कान में उसको कोई गंदी सी गाली दें, तो ताड़ा से उसका हाथ घूमता है और उसके हृदय में आपके लिए सारे विचार आ जाएंगे। नकारात्मक शब्द इसलिए उपयोग कर रहा हूं क्योंकि नकारात्मक भाव को जगाना हमेशा आसान होता है। आप किसी व्यक्ति की प्रशंसा करने लग जाइए, कुरूप से कुरूप स्त्री हो, उसकी प्रशंसा करने लग जाइए, थोड़ी देर के बाद उसको लगेगा हाँ बात तो सही कह रहा है, मैं हूं इतनी सुंदर, ऐश्वर्या राय थोड़ी ही कम हूं। तो जैसे ही हम उस कथा को सुनते हैं, जहां पर श्री हरि विष्णु का उल्लेख है, जहां पर उनकी लीलाओं का उल्लेख है, जहां उनके क्रियाकलापों का उल्लेख है, जहां उनके अपने भक्तों के ऊपर की गई कृपा का उल्लेख है, तो धीरे धीरे वो विचार हमारे मन में बैठते जाते हैं कि अगर अजामिल को मिल सकता है, अगर धुंधुक को मिल सकता है, तो हमको भी कन्हैया का साथ मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। और हम सब उसके लिए सदैव उपलब्ध हैं। क्यों? क्योंकि जैसा कि आदि शंकराचार्य जी ने उपनिषदों को उद्धृत करते हुए, विश्लेषित करते हुए कहा, अहम ब्रह्मास्मि, यानी हमारे अंदर उस ब्रह्म का अंश सदैव विराजमान है। तो उसी तरह हमारे मन के अंदर वो द्वारकाधीश सदैव विराजमान है और हमको बुलाते रहते हैं, बस हम ही ध्यान नहीं देते। ये भागवती कथा जो है वो उस बटन को दबाना शुरू करती है। एक दिन में नहीं होगा, ये भी बता दूं, क्योंकि धुंधुक जैसी भक्ति नहीं है, धुंधुक जैसा समर्पण नहीं है। अंत में जैसा समर्पण आया, अंत में जैसी भक्ति आई। क्यों आई? इस